जय हिंद दोस्तों। हम लोग कक्षा 12वीं का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा बातचीत। तो बातचीत से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। और यह बातचीत पाठ है, यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और यह एक निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844, 23 जून 1844 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद है। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत पाठ। बातचीत, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है यह एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे यह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। भारतेंदु युग का मतलब होता है कि हिंदी साहित्य में जो पहला काल आता है, जो पहला युग आता है, उसको हम लोग भारतेंदु युग कहते हैं। और भारतेंदु युग को ही आधुनिक काल माना जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के कवि है। तो इससे यह भी प्रश्न पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक युग। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य है यह बातचीत करने का उत्तम तरीका किसे मानता है? तो कोई भी व्यक्ति अवाक होकर अपने से बातचीत करता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से खुद से बात करता है, उसी को कहते हैं, वही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। तो अगला प्रश्न है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। आप अपने से बातचीत कीजिए, खुद से बातचीत कीजिए, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद था। और यह एक ललित निबंध है। तो अगला प्रश्न आगे देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है यह श्रीनिवास दास की रचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बातचीत पढ़ रहे हैं और बातचीत पाठ से तो आप लोग कहेंगे कि ना ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यह है श्रीनिवास दास की, जो ये भी आधुनिक युग या ये भी आधुनिक काल के कवि थे। तो अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये परीक्षा गुरु जो है यह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, सद्भाव का भाव, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जबकि परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का रेल का टिकट जो है ना, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने जो मासिक पत्रिका का प्रतिपादन किया था उसका नाम था हिंदी प्रदीप, जो 1877 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है ना यह ललित निबंध है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है और जिनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह एक ललित निबंध है। तो अगर आप लोग सुन भी लेते हैं तो यह याद हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, जिसका नाम था फ्राइडे? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत सुना था। अगला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो यह बातचीत शीर्षक जो है यह बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं कि आप कैसे अपने बातों को रखते हैं, कैसे आप मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं, क्या आप आपको बातचीत करने की जो शैली है वह किस माध्यम से है।
तो इसका सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? तो यह रामचंद्र शुक्ल थे जो बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे थे। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का मूल निवास कहाँ था? तो यह बालकृष्ण भट्ट का मूल निवास इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया जो 1877 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1877। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये पद्मावती, बिम्बिसार और मेघनाद वध है, यह तीनों है। जबकि मेघदूत जो है यह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। और कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को नांदी पाठ के नाम से जाना जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो यह 16 वर्ष की अवस्था तक, यानी बोलने। अगला प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा एडिसन ने कहा था कि बोलने से ही कोई व्यक्ति साक्षात्कार है, यानी कि पढ़ने लिखने की कला को जान सकता है, बोलने की कला। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है? तो यह एडिसन जो थे, एडिसन के द्वारा कहा गया था असल बातचीत 2 व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अपनी बातों को माने क्या बोलते हैं, दिल की बातों को अपने साथी से कहना, उसी को कहते हैं बातचीत। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार 2 लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है, अधिकतम 2 लोगों के बारे में बताया गया। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो कोई व्यक्ति बातचीत कर लेने से उसका मन जो होता है हल्का हो जाता है और वह स्वच्छ हो जाता है। तो बातचीत करने से हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर किसी व्यक्ति को कौन सी चीज़ नहीं हो जिससे कि गूंगी प्रतीत हो, तो वाक शक्ति अगर नहीं है, अगर जिस व्यक्ति को बोलने की क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति के लिए यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा बातचीत करने की जो कला है, बातचीत करने की जो शैली है, वह सबसे ज़्यादा यूरोप में विकसित है। और यूरोप में विकसित है इसीलिए इसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है यह आधुनिक काल के रचनाकार है। श्रीनिवास जो थे ये भी आधुनिक काल के क्या बोलते हैं रचनाकार हैं। तो हम लोग क्लास 10वीं कक्षा का जो हिंदी का पाठ पहला था बातचीत, तो बातचीत से हम लोग 28 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं। तो अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास 12वीं कक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।